नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म इजी टू स्मार्ट स्टडी विद अजय पर। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ब्लैक बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यह सीरीज चल रहा है, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। और यदि आप याद भी करना चाहोगे तो इसको बार बार सुनोगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। और YouTube पर आपको ऐसा एकदम टू द पॉइंट यानी कि सटीक कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो अगर आप ब्लैक बुक मेरे साथ में रिवीजन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। 337 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों, इससे पहले हम ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अगर चाहो तो उनको भी प्लेलिस्ट से देखकर और सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा ये है 338। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। तो इनके लिए कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन यानी धार्मिक सभा। An assembly of worshippers, a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer called congregation यानी धार्मिक सभा। नेक्स्ट है an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information called conjecture यानी निराधार कल्पना। एक बार फिर से, एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कॉल्ड कंजेक्चर। नेक्स्ट है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। तो इसके लिए क्या बोला जाता है? कनॉइजर। ओके, विशेषज्ञ या पारखी। अ मैन हु नोज़ अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूज़िक एंड आर्ट। किसी चीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले को क्या बोलते हैं? कनॉइजर यानी विशेषज्ञ या पारखी। नेक्स्ट है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग यानी आपके अंदर ऐसी फीलिंग होना कि क्या सही और क्या गलत है। उसके लिए क्या बोला जाता है वन वर्ड में? तो बोला जाता है कॉन्शियंस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियंस यानी चेतना में होना, जमीर या अंतरात्मा। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु डज वंस वर्क थोरफली एंड सीरियसली। वन हु डज वंस वर्क थोरफली एंड सीरियसली, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियंसस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियंसस यानी कर्तव्य निष्ठ। नेक्स्ट है अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर। A careful preservation and protection of wildlife is the need of the hour called conservation यानी प्राकृतिक संरक्षण। कंजर्वेशन को ही बोलते हैं। A careful preservation and protection of wildlife is the need of the hour। नेक्स्ट है opposed to great or sudden change, जो चेंज के लिए अपोज्ड हो उसके लिए क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज कॉल्ड कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। नेक्स्ट है कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ, क्या है कि कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट कॉल्ड कंसोल यानी सांत्वना देना। सांत्वना देने के लिए क्या बोलते हैं? कंसोल यानी कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम। तो क्या कहते हैं इसको? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र। A group of stars that forms a shape in the sky and has a name called constellation यानी नक्षत्र। नेक्स्ट है state of anxiety or dismay causing mental confusion। state of anxiety or dismay causing mental confusion called
कॉन्स्टरनेशन यानी घबराहट, घबराहट के लिए बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन। फ्रेज है कि स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन कॉल्ड कॉन्स्टरनेशन। नेक्स्ट है इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंड यानी विवश किया हुआ। कॉन्स्ट्रेंड, कॉन्स्ट्रेंड मीन्स इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली स्किल्ड, एक्सट्रीमली स्किल्ड के लिए क्या बोलते हैं कंज्यूमेट, क्या बोलते हैं कंज्यूमेट यानी उत्कृष्ट को बोलते हैं एक्सट्रीमली स्किल्ड। नेक्स्ट है ईजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लाइकली डिसीज या डिसीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से जो डिसीज फैलती है उसके लिए क्या बोलते हैं कॉन्टेजियस, क्या बोलते हैं कॉन्टेजियस यानी संक्रामक। ठीक है। नेक्स्ट है समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, यानी जो मिलावट करके इम्प्योर किया जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड कंटेमिनेटेड, क्या कहते हैं कंटेमिनेटेड यानी दूषित। ठीक है। देखो एक तरीका ऐसा भी है कि सीधा वर्ड को पढ़ें आप, जैसे कि नेक्स्ट है कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी माने बिलोंगिंग टू द सेम टाइम या अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनोदर कॉल्ड कंटेम्पोररी यानी समकालीन। नेक्स्ट है कंटेंटेड, कंटेंटेड के लिए फ्रेज क्या है कि समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इज जनरल, यानी जो जनरल लाइफ से सेटिस्फाई उसके लिए बोलते हैं कंटेंटेड यानी संतुष्ट। नेक्स्ट है जैसे कॉन्टीजुअस, कॉन्टीजुअस मीन्स निकटवर्ती, क्या होता है निकटवर्ती कॉन्टीजुअस। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री कॉल्ड कॉन्टीजुअस। आप वीडियो में बताना कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है, किस तरह से, कि पहले वन वर्ड पढ़ो फिर उसका फ्रेज पढ़ो। जैसे कि कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी मीन्स आकस्मिकता, यानी एन इवेंट दैट में या may not happen called contingency। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मीन्स वर्जित सामग्री, प्रोहाइबिटेड बाय लॉ और ट्रिटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्टेड के लिए मना हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। एंड नेक्स्ट है कॉन्वेलसेंट, कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट यानी बीमारी से ठीक होना। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस कॉल्ड कॉन्वेलेसेंट। सो नेक्स्ट है कॉन्वेंट, कॉन्वेंट किसके लिए बोला जाता है मठ के लिए। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क कॉल्ड कॉन्वेंट यानी मठ। नेक्स्ट है कन्वॉय, कन्वॉय किसको बोला जाता है काफिला, यानी अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनीड बाई आर्म्ड ट्रूप्स, यानी जो आर्मी वाले हथियार होते हैं उनको लेकर चलते हैं उनके लिए बोलते हैं कन्वे यानी काफिला। नेक्स्ट है कोरोनेशन, कोरोनेशन क्या होता है राज तिलक करना, यानी सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग अ किंग कॉल्ड कोरोनेशन। नेक्स्ट है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट यानी पुष्टि करना, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस कॉल्ड कोरोबोरेट यानी पुष्टि करना। नेक्स्ट है कॉर्टेज, कॉर्टेज यानी सब यात्रा, अ फ्यूनरल प्रोसेसन कॉल्ड कॉर्टेज यानी सब यात्रा। एंड नेक्स्ट है कोस्मोग्राफी, कोस्मोग्राफी मतलब विश्व रचना, कोस्मोग्राफी यानी विश्व रचना, यानी साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स कॉल्ड कोस्मोग्राफी। नेक्स्ट है फ्रेज पहले पढ़ते हैं फिर वन वर्ड अप। ठीक है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड।
इसके लिए बोलते हैं कोस्मोपॉलिटन, जो पूरे वर्ल्ड को लेकर चलता है, समस्त संसार का कोस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट है मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन, यानी किसी कॉपी करके एकदम जेन्युइन के तरह पास कर लेता है किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटरफीट यानी जाली। क्या बोलते हैं? काउंटरफीट यानी मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन कॉल्ड काउंटरफीट यानी जाली। नेक्स्ट है अ स्टैंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, अ स्टैंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्स कॉल्ड कपलेट यानी द्विपदी दोहा, कपलेट यानी द्विपदी दोहा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, जो कैटल्स की केयर करता है उसके लिए क्या बोलते हैं? काउ हर्ड यानी ग्वाला। नेक्स्ट है दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड कॉल्ड क्रेडिबल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स ईजली, जो आसानी से विश्वास कर लेता है, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है या जो कर लेता है उसके लिए क्या बोलते हैं? क्रेडुलस यानी भूला भाला। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स ईजली क्या बोलते हैं? क्रेडुलस यानी भूला भाला। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ या अ फैथ कॉल्ड क्रीड यानी संप्रदाय। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ कॉल्ड क्रीड यानी संप्रदाय। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज बर्न्ट, यानी जहाँ पर सबको जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेमाटोरियम यानी सब दाह गृह। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज बर्न्ट कॉल्ड क्रेमाटोरियम। नेक्स्ट है टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर डिसीज, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या डिसीज कॉल्ड क्राइसिस यानी संकट, क्राइसिस। नेक्स्ट है अ प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड कॉल्ड क्राइटेरियन यानी मापदंड, क्राइटेरियन यानी मापदंड। नेक्स्ट है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जो किसी में भी अच्छा ही नहीं देखता है उसके लिए क्या बोलते हैं? क्रिटिक यानी आलोचक। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग कॉल्ड क्रिटिक। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड क्राउड यानी कि भीड़। नेक्स्ट है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन, break or fall apart into small fragments in the process of deterioration called crumble, यानी चूर चूर होने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं क्रम्बल, यानी ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन कॉल्ड क्रम्बल। नेक्स्ट है अ डायनेमिक कंपैग्न फॉर पॉलिटिकल सोशल or religious change, a dynamic campaign for political social or religious change called crusade यानी धर्म युद्ध, धर्म युद्ध को बोलते हैं क्रूसेड, यानी अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज। नेक्स्ट है हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड क्रस्टेड यानी पपड़ीदार। ओके, क्रस्टेड यानी पपड़ीदार। नेक्स्ट है अ डिवाइस फॉर डेसिफरिंग कोड्स एंड सिफर्स, अ डिवाइस फॉर डेसिफरिंग कोड्स एंड सिफर्स कॉल्ड क्रिप्टोग्राफ यानी कूट लेखन। दोस्तों इसको आप 2x की स्पीड में सुनिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी यानी गुप्त लेखन के लिए बोलते हैं द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स, क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड
characteristic of a particular country or region called cuisine यानी भोजन. क्या है cuisine? A style of cooking food characteristic of a particular country or region called cuisine यानी भोजन. नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ द क्राइम. गिल्टी ऑफ द क्राइम कॉल्ड कल्पेबल यानी आपराधिक. आपराधिक को बोलते हैं कल्पेबल. गिल्टी ऑफ द क्राइम. एंड नेक्स्ट है ऑल द आर्ट्स बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा करेक्टरिस्टिक ऑफ आ रेस के लिए बोलते हैं कल्चर यानी संस्कृति को बोला जाता है. कल्चर के लिए क्या बोलते हैं? ऑल द आर्ट्स बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ आ रेस कॉल्ड कल्चर. नेक्स्ट है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम. क्या बोलते हैं उस पर्सन को? क्यूरेटर यानी संग्रहालय अध्यक्ष. अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम कॉल्ड क्यूरेटर. नेक्स्ट है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ for people to remain indoors. Signal under martial law for people to remain indoors called curfew यानी निषेधाज्ञा. कर्फ्यू को बोलते हैं सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स. नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग. अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग कॉल्ड क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा. क्यूरियोसिटी. नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पार्टिकुलर कंट्री कॉल्ड करेंसी यानी मुद्रा. द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पार्टिकुलर कंट्री कॉल्ड करेंसी यानी मुद्रा. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन कॉल्ड कर्स यानी कोशना. The expression of a wish that misfortune or doom befall a person called curse यानी कोशना. नेक्स्ट है one who sneers at the aims and beliefs of his fellow man या a person who believes that only selfishness motivates human actions. तो इसके लिए क्या बोलते हैं? साइनिक या काइनिक भी कह सकते हो आप. निंदक या मानव द्वेषी के लिए वर्ड है साइनिक या काइनिक. वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन या अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस कॉल्ड काइनिक यानी निंदक या मानव द्वेषी. नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स. कुत्तों से डर को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं काइनोफोबिया या साइनोफोबिया. कुत्ते से असाधारण को बोलते हैं साइनोफोबिया यानी भय. कुत्तों से भय को बोलते हैं. नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड साइनोस्योर. साइनोसोर यानी आकर्षण बिंदु. साइनोस्योर यानी आकर्षण बिंदु. नेक्स्ट है अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग. अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग कॉल्ड साइफर यानी गुप्त लिखावट. क्या बोलते हैं? साइफर गुप्त लिखावट. नेक्स्ट है डीलिंग विद सेल्स. डीलिंग विद सेल्स वन वर्ड साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान. डीलिंग विद सेल्स वन वर्ड है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान. नेक्स्ट है अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल. यहाँ पर कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है उसके लिए बोलते हैं डेडलॉक यानी गतिरोध. नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं? डिकेड यानी दशक. नेक्स्ट है एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग अनदर्स रिप्यूटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन कॉल्ड डिफेमेशन. इसके लिए क्या होता है? डिफेमेशन यानी मान हानि को बोलते हैं डिफेमेशन. एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग अनदर्स रिप्यूटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन कॉल्ड डिफेमेशन
यानी मान हानि। नेक्स्ट है टू इंजोर वंस रेप्यूटेशन, किसी के रेप्यूटेशन को ख़राब करने को क्या बोलते हैं? डिफेम, डिफेम करना यानी बदनाम करना। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, हार्म और डेंजर से प्रोटेक्ट के लिए क्या बोलते हैं? डिफेंड यानी बचाव करना, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, किसी के ऑर्डर्स को मना कर देने के लिए क्या बोलते हैं? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स कॉल्ड डेफियंस यानी अवज्ञा करना किसी की, डेफियंस यानी अवज्ञा करना। नेक्स्ट है अ शॉर्टेज ऑफ वाइटामिन्स मिनरल्स एटसेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ, अ शॉर्टेज ऑफ वाइटामिन्स मिनरल्स एटसेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ कॉल्ड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की कमी। नेक्स्ट है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनोदर, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनोदर कॉल्ड डेलीगेट यानी प्रतिनिधि, डेलीगेट, डेलीगेट मीन्स प्रतिनिधि। नेक्स्ट है स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट कॉल्ड डेलिब्रेशन यानी सोच समझ कर, डेलिब्रेशन यानी सोच समझ कर, स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट कॉल्ड डेलिब्रेशन। नेक्स्ट है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी कॉल्ड डेलिंक्वेंसी यानी कर्तव्य में चूक होने के लिए क्या कहते हैं? डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी यानी एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी कॉल्ड डेलिंक्वेंसी। नेक्स्ट है अ यंग पर्सन टेंडिंग टू commit crime, particularly minor crime. A young person tending to commit crime, particularly minor crime, called delinquent, delinquent यानी अपराधी के लिए क्या है? delinquent. नेक्स्ट है become liquid typically during decomposition, one word deliquesce, deliquesce यानी पिघलना या गलने के लिए है डेलिक्विस। बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन कॉल्ड डेलिक्विस यानी पिघलना या गलना। नेक्स्ट है अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाई एन इलनेस, अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाई एन इलनेस कॉल्ड डेलीरियम, डेलीरियम यानी ज्वर में उत्पन्न मस्तिष्क विभ्रम के लिए बोलते हैं डेलीरियम। नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजुडिसेस कॉल्ड डेमागॉग, जनोत्तेजक नेता, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजुडिसेस called demagogue. Next है democracy, a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives called democracy यानी जनतंत्र, a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives. Next demography, the study of population and its dynamics called डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी के लिए बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है अ लायंस होम, अ लायंस होम, अ लायंस होम कॉल्ड डेन यानी मांद, लायंस होम के लिए क्या कहते हैं? डेन। नेक्स्ट है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ कॉल्ड डीनेच्योर यानी विकृत करना। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज अनफेयरली, क्रिटिसाइज अनफेयरली कॉल्ड डेनिग्रेट यानी बदनाम करने के लिए है डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज अनफेयरली। नेक्स्ट है पोर्ट्रे इन वर्ड्स, पोर्ट्रे इन वर्ड्स यानी डिपिक्ट यानी शब्दों में वर्णन करने के लिए क्या बोलते हैं? डिपिक्ट यानी पोर्ट्रे इन वर्ड्स। नेक्स्ट है
Person who gives written testimony for use in a law court. Person who gives written testimony for use in a law court called deponent. डेपोनेंट यानी गवाह, डेपोनेंट यानी गवाह। नेक्स्ट है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड डिप्रेव्ड मीन्स भ्रष्ट, यानी मोरली जो करप्ट है उसके लिए बोलते हैं डिप्रेव्ड यानी भ्रष्ट। नेक्स्ट है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट यानी विरोध करना, डेप्रिकेट यानी विरोध करना। टू फील एंड एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल कॉल्ड डेप्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य कम करना। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड डेप्रिसिएट यानी मूल्य कम करना। नेक्स्ट है डीरेंज्ड। क्या है डीरेंज्ड? डीरेंज्ड मीन्स विक्षिप्त या पागल, यानी अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस कॉल्ड डीरेंज्ड। नेक्स्ट है डेयरलिक्ट। नेक्स्ट क्या है डेयरलिक्ट? डेयरलिक्ट मीन्स आवारा व्यक्ति। अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी कॉल्ड डेयरलिक्ट यानी आवारा व्यक्ति। नेक्स्ट है डेयरलिक्शन। डेयरलिक्शन, डेयरलिक्शन मीन्स कर्तव्य का त्याग। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी कॉल्ड डेयरलिक्शन, कर्तव्य का त्याग। नेक्स्ट है डिराइड। डिराइड, डिराइड मीन्स उपहास करना। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूल वे कॉल्ड डिराइड यानी उपहास करना किसी का। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स त्वचा विशेषज्ञ। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेस कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस। नेक्स्ट है डिजर्सन। डिजर्सन, डिजर्सन मीन्स परित्याग करना, द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज कॉल्ड डिजर्सन। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स बदहाली, अ पर्सन विदाउट मनी, फूड and other things necessary for life. A person without money, food and other things necessary for life called destitute यानी बदहाली। नेक्स्ट है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मीन्स जासूस, वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स कॉल्ड डिटेक्टिव यानी जासूस। नेक्स्ट है डिटरेंस। डिटरेंस मीन्स रुकावट डालना, द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट through instilling doubt or fear of the consequences called deterrence यानी रुकावट डालने के लिए क्या है deterrence, the action of discouraging an action or event through instilling doubt or fear of the consequences. Next है devious. devious यानी धूर्त, showing a skillful use of underhand tactics to achieve goals. Showing a skillful use of underhand tactics to achieve goals called devious, धूर्त यानी चालाक। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण होना, skillful with your hands called dexterous. नेक्स्ट है डायग्नोज। डायग्नोज मीन्स रोग पहचानना, डायग्नोज करना सुना ही होगा। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज कॉल्ड डायग्नोस यानी रोग पहचाना। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस यानी रोग की पहचान ही होती है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिसीज बाय एग्जामिनेशन कॉल्ड डायग्नोसिस। नेक्स्ट है डायलेक्ट। डायलैक्ट, डायलेक्ट मीन्स बोली, आप डायल कर रहे हो कुछ फिर बोलते हो तो वो बोली है डायलैक्ट।
A particular form of a language which is peculiar to a specific region called dialect यानी बोली. नेक्स्ट है diatribe. diatribe diatribe means आक्षेप यानी bitter and violent attack in words called diatribe यानी आक्षेप. नेक्स्ट है dictator. dictator means होता है तानाशाह. A ruler with total power over a country, typically one who has obtained controlled by force, called dictator. A ruler with total power of over a country, typically one who has obtained control by force, called dictator. नेक्स्ट है डिक्टेटोरियल. डिक्टेटोरियल माने होता है तानाशाही यानी डिक्टेटोरियल. गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल. जिनके ऑर्डर को कैंसिल रिफ्यूज मना नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं डिक्टेटोरियल यानी तानाशाही. नेक्स्ट है डिक्शनरी. डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश. अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स कॉल्ड डिक्शनरी. नेक्स्ट है डिफ्यूज. डिफ्यूज मीन्स फैला हुआ. डिफ्यूज मीन्स फैला हुआ. स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॉल्ड डिफ्यूज. नेक्स्ट है डिलेमा. डिलेमा मीन्स दुविधा. अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन्स. A situation requiring a choice between equally undesirable alternatives or confusions called dilemma. नेक्स्ट है dilettante. क्या है dilettante यानी मस्त मौला या dilettante. A dabbler in the art and literature called dilettante यानी मस्त मौला. नेक्स्ट है diligent. diligent diligent means मेहनती. showing care and effort in your work या duties. showing care and effort in your work oblique duties called diligent. नेक्स्ट है डिप्सोमानिया. डिप्सोमानिया मीन्स शराब की लत. डिप्सोमानिया मीन्स शराब की लत यानी irresistible craving for alcoholic drinks called dipsomania. Irresistible craving for alcoholic drinks called डिप्सोमानिया. नेक्स्ट है डायरेक्टरी. डायरेक्टरी क्या होता है? नाम और पते की पुस्तक को डायरेक्टरी कहते हैं. अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस कॉल्ड डायरेक्टरी. एंड द नेक्स्ट डर्ज. DIRGE डर्ज. डर्ज मीन्स शोक गीत. शोक गीत को क्या बोलते हैं? डर्ज. A song sung in the past at a funeral or for a dead person called dirge. Next है disaster. Disaster means आपदा. An act that has disastrous consequences called disaster. Next है discuss. 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 Discuss means चक्का फेंक प्रतियोगिता. A heavy round plate of metal थ्रोन बाई एन एथलीट कॉल्ड डिस्कस यानी चक्का फेंक प्रतियोगिता. जैसे डिस्क नहीं देखा आपने, गोल गोल होती है चक्का टाइप का, तो उसी से ये डिस्कस बना हुआ. नेक्स्ट है डिसएनफ्रेंचिजमेंट. ये पूरा वर्ड है डिसएनफ्रेंचिजमेंट. डिसएनफ्रेंचिजमेंट यानी मताधिकार से वंचित करने को बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट. डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मीन्स मताधिकार से वंचित करना. द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट. द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट कॉल्ड disenfranchisement. नेक्स्ट है disgraceful. Disgraceful means शर्मनाक. An act that makes feel morally bad or ashamed. An act
that makes feel morally bad or ashamed called disgraceful यानी शर्मनाक। नेक्स्ट है 448 डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना। चेंज द अपियरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। किसी को धोखा देने के लिए आइडेंटिटी चेंज करने को ही क्या कहते हैं? डिस्गाइज। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मीन्स विघटित हो जाना। ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डीके called disintegrate. Break up into small parts as the result of impact or decay called disintegrate. Next है dismal. Dismal means निराशपूर्ण। dismal means निराशपूर्ण यानी causing a mood of gloom and depression called dismal. नेक्स्ट है डिसरप्ट। डिसरप्ट मीन्स तितर बितर करना। डिसरप्ट मीन्स तितर बितर करना। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर कॉल्ड डिसरप्ट। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता होता है। अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स कॉल्ड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डिविजिबल। डिविजिबल तो आपने पढ़ा ही होगा, भाज्य। डिविजिबल मीन्स भाज्य। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड किया जा सकता है उसी के लिए बोलते हैं डिविजिबल यानी भाज्य। नेक्स्ट है डोमिसाइल। डोमिसाइल भी नॉर्मल वर्ड है, मूल निवास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसी के लिए है। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल कॉल्ड डोमिसाइल। नेक्स्ट है डोमिनियन। डोमिनियन मीन्स अधिराज्य। an area of land that is controlled by a ruler called dominion यानी अधिराज्य। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट मीन्स होता है निष्क्रिय यानी नॉट एक्टिव और ग्रोइंग कॉल्ड डोरमेंट। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग कॉल्ड डोरमेंट यानी निष्क्रिय। नेक्स्ट है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी मीन्स सैनागार। डॉर्मेटरी मीन्स सैनागार। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन called dormitory. A large bedroom for a number of people in a school or institution called dormitory यानी सैनागार। नेक्स्ट है डोर्साल। डोर्साल मीन्स सतहीय यानी सिचुएटेड ऑन बैक। सतहीय को क्या कहते हैं? डोर्साल। जो सतह से बिल्कुल सटा हुआ है क्या है? डोर्साल यानी सिचुएटेड ऑन बैक। नेक्स्ट है डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट्स सडनली कॉल्ड डाउनपोर। नेक्स्ट है ड्रा। ड्रा मीन्स अनिर्णित करना। अ गेम इन विच नो वन विन्स कॉल्ड ड्रा। नेक्स्ट है ड्रे। ड्रे मीन्स गिलहरी का घोंसला। गिलहरी के घोंसले को क्या बोलते हैं? ड्रे। द नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल typically in the form of a mass of twigs in a tree called dray. The nest of a squirrel typically in the form of a mass of twigs in a tree called dray. Next है drizzle. Drizzle means बूंदाबांदी होना। Light rain falling in small drops. लाइट रैन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स कॉल्ड ड्रिजल यानी बूंदाबांदी होना। नेक्स्ट है ड्रोमोमानिया। ड्रोमोमानिया क्या होता है? यात्रा की धुन लगाकर बैठ जाने को क्या बोलते हैं? ड्रोमोमानिया यानी मानिया फॉर ट्रैवल। नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा। ड्रॉट मीन्स सूखा। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल कॉल्ड ड्रॉट। नेक्स्ट है ड्रोव। ड्रोव मीन्स झुंड। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? झुंड होना, झुंड। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी कॉल्ड
ड्रॉप। नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स तन्य। डक्टिलिटी का गुण होता है धातुओं में, वही है ये डक्टाइल। अ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर कॉल्ड डक्टाइल यानी तन्य। नेक्स्ट है ड्यूएल। ड्यूएल मीन्स द्वंद्व युद्ध। अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर कॉल्ड ड्यूल यानी द्वंद्व युद्ध। नेक्स्ट है डम्ब। डम्ब डम्ब मीन्स गूंगा। गूंगा के लिए बोलते हैं डम्ब। वन हु कांट स्पीक कॉल्ड डम्ब। नेक्स्ट है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल को क्या बोलते हैं? टिकाऊ चीज को ड्यूरेबल बोला जाता है। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। नेक्स्ट है डार्फ। डार्फ मीन्स क्या होता है? डार्फ मीन्स बौना आदमी। बौने आदमी को क्या बोलते हैं? डार्फ। ऐसा ट्रीज भी होते हैं डार्फ वैरायटी के। अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट कॉल्ड डार्फ। नेक्स्ट है डाइक। डाइक मीन्स बांध होता है। बांध को क्या बोलते हैं? डाइक। डाइक। A ball built to prevent the sea or a river from flooding an area called dike. A ball built to prevent the sea or a river from flooding an area called dike. Next है dynasty. Dynasty means rajvans. Succession of rulers belonging to one family called dynasty. Succession of rulers belonging to one family called dynasty यानी राजवंश। नेक्स्ट है डाइसलेक्सिया। डाइसलेक्सिया मीन्स अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग है। डाइसलेक्सिया क्या होता है? अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग। अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स। अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स difficulty in reading interpret words called dyslexia. नेक्स्ट है ईएवएस ड्रॉपर। ईएवएस ड्रॉपर यानी छिपकर बातें सुनने वाला। ईएवएस या ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। One who listens secretly to private conversation called eavesdropper यानी छिपकर बातें सुनने वाला। नेक्स्ट है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक यानी विचित्र। A man with abnormal habits called eccentric. नेक्स्ट है 476 इको। इको क्या होता है? प्रतिध्वनि को क्या बोलते हैं? इको। रिपीटेशन ऑफ अ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड इको। नेक्स्ट है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मीन्स पर्यावरण विज्ञान शास्त्री। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरमेंट कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी मीन्स पर्यावरण विज्ञान। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स किफ़ायती होता है। क्या होता है? किफ़ायती। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एटसेट्रा। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एटसेट्रा कॉल्ड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल मीन्स खाद्य यानी खाने योग्य है। अ थिंग फिट टू बी ईटन कॉल्ड एडिबल। एडिबल। नेक्स्ट है एडिफाई। एडिफाई। एडिफाई मीन्स उपदेश देना। एडिफाई मीन्स उपदेश देना। इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली। इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली कॉल्ड एडिफाई। नेक्स्ट है एडिट। एडिट मीन्स संपादन करना। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। सो एडिट का मतलब
तो हो ही गया है। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट कॉल्ड एडिट यानी संपादन करना। नेक्स्ट है इफेस। इफेस मीन्स मिटाना, EFFACE। इफेस मीन्स मिटाना। रब और वाइप आउट करना, रब और वाइप आउट करने के लिए क्या बोलते हैं? इफेस यानी मिटाना। तो क्या वर्ड है? इफेस। इफेस मीन्स रब और वाइप आउट करना यानी मिटाना। मिटाने के लिए क्या है? इफेस। नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, और इफेक्ट ये क्या है? नाउन है। अ चेंज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज। अ चेंज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज कॉल्ड इफेक्ट यानी प्रभाव। नेक्स्ट है इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स नारी जैसा, मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, जो स्त्री की तरह व्यवहार करता है उसके लिए क्या बोलते हैं? इफेमिनेट। इफेमिनेट। नेक्स्ट है ईगलिटेरियन। ईगलिटेरियन। ईगलिटेरियन यानी समानाधिकारवादी। ईगलिटेरियन मीन्स समानाधिकारवादी यानी फेवरिंग सोशल इक्वेलिटी। फेवरिंग सोशल इक्वेलिटी कॉल ईगैलिटेरियन यानी समानाधिकारवादी। नेक्स्ट है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन्स आत्महितैषी। ईगोइस्ट मीन्स आत्महितैषी यानी वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट्स। वन हु इज preoccupied with his own interests called egoist यानी आत्महितैषी। नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट्स। ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं? ईगोटिस्ट मीन्स अहमवादी यानी अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, या अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, या अ पर्सन हु इज excessively conceited and self-absorbed called ईगोटिस्ट यानी अहमवादी। नेक्स्ट है ऑल इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मीन्स मतदाता। इलेक्टोरेट मीन्स मतदाता। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन एक्शन कॉल्ड इलेक्टोरेट यानी मतदाता। नेक्स्ट है इलेगी। इलेगी मीन्स शोक गीत। इलेगी मीन्स शोक गीत। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड कॉल्ड इलेगी। नेक्स्ट है एल्फ। एल्फ मीन्स शरारती परी। एल्फ मीन्स शरारती परी। अ स्मॉल मिसचीवियस फेरी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग पब्लिक क्रिएटरी स्किल्स। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग या पब्लिक ओरेटरी स्किल्स कॉल्ड इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मीन्स वाक कला। वाक कला के लिए ही होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। नेक्स्ट है इलॉप। इलॉप मीन्स भाग जाना, लोपित हो जाना। इलॉप मीन्स भाग जाना। टू रन अवे सीक्रेटली with a romantic partner. To run away secretly with a romantic partner called elope means भाग जाना। नेक्स्ट है eloquent। eloquent means सुबक्ता यानी fluent और persuasive in speaking और writing। नेक्स्ट है elucidate। elucidate यानी स्पष्ट करना, make perfectly clear called elucidate। नेक्स्ट है इलाइजियम। नेक्स्ट क्या है? इलाइजियम। इलाइजियम मीन्स स्वर्ग होता है। अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस कॉल्ड इलाइजियम यानी स्वर्ग। इलाइजियम। इलाइजियम मीन्स स्वर्ग। अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। नेक्स्ट है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मीन्स बंधन मुक्त करना। इमेंसिपेट, ईमान से पेट भरने वाले क्या होते हैं? बंधन मुक्त करना। टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट। टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट कॉल्ड इमेंसिपेट यानी बंधन मुक्त करना। नेक्स्ट है
एमेंसिपेशन, एमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति, इमेंसिपेट मीन्स बंधन मुक्त करना, और उसी का ही वर्ड है इमेंसिपेशन यानी मुक्ति। इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड कॉल्ड इमेंसिपेशन। नेक्स्ट है एम्बेड, एम्बेड मीन्स अंतः स्थापित करना, जैसा कि रीजनिंग में क्वेश्चन आता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेड मीन्स अंतः स्थापित करना, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास कॉल्ड एम्बेड यानी अंतः स्थापित करना। नेक्स्ट है एम्बर, एम्बर मीन्स अंगार, एम्बर मीन्स अंगार, एम्बर मीन्स अंगार, अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल or wood in a dying fire, a small piece of burning or glowing coal or wood in a dying fire called ember, ember means angar। next है embezzle, 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 embezzle means govern करना, steal or misappropriate money, steal or misappropriate money called embezzle यानी गवर्न करना। नेक्स्ट है एम्बिजलमेंट, एम्बिजलमेंट मीन्स गवर्न एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कॉल्ड एम्बिजलमेंट। एंड नेक्स्ट है दोस्तों 503 नंबर का, बी एन एक्सप्रेशन of or give a tangible or visible form to an idea, quality or feeling called embody, embody means मूर्त रूप देना, किसी को मूर्त रूप देना क्या कहलाता है एम्बॉडी, एम्बॉडी यानी बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ टेंजिबल और विजिबल फॉर्म टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग कॉल्ड एम्बॉडी, एम्बॉडी, एम्बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है एम ई मेरिटस, नेक्स्ट क्या है ई मेरिटस यानी अवकाश प्राप्त, ई मेरिटस, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कॉल्ड ई मेरिटस। नेक्स्ट है ई मैटिक, ई मैटिक, ई मैटिक मीन्स बमनकारी औषधि, ई मैटिक मीन्स बमनकारी औषधि यानी मेडिसिन दैट कॉजेज वॉमिटिंग, जिससे कि उल्टियाँ हो उसके लिए बोलते हैं ई मैटिक। नेक्स्ट है एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मीन्स देश त्यागी, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कॉल्ड एमिग्रेंट। नेक्स्ट है एमिसरी, एमिसरी, एमिसरी मीन्स गुप्तचर, एमिसरी, एमिसरी मीन्स गुप्तचर, वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन कॉल्ड ई मिसरी, ई मिसरी यानी गुप्तचर। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग, एक्सपीरियंस एटसेट्रा कॉल्ड एम्पैथी यानी संवेदना, एम्पैथी मीन्स संवेदना क्या होती है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मीन्स काम देने वाला यानी वन हु एम्प्लॉयज, वन हु एम्प्लॉयज कॉल्ड एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, विश्वकोश होता है एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है अ रेफरेंस वर्क often in several volumes containing articles on various topics, often arranged in alphabetical order, dealing with the entire range of human knowledge. So encyclopedia, a reference work containing articles on various topics, dealing with the entire range of human knowledge or with some particular speciality कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश। नेक्स्ट है एंडेवर, एंडेवर मीन्स होता है प्रयत्न करना, एंडेवर मीन्स प्रयत्न करना, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग कॉल्ड एंडेवर। नेक्स्ट है एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स स्थानीय, ये स्थानीय या स्थानिक को बोलते हैं एंडेमिक
जैसे कि रेगुलरली फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, या अ डिसीज दैट इज़ प्रिवलेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया एंड इज डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, जिसको क्या है, एंडेमिक यानी स्थानीय होता है। आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनगल्फ। एनगल्फ एनगल्फ मीन्स निगल जाना। एनगल्फ एनगल्फ मीन्स निगल जाना। To sweep over something so as to surround it completely. To sweep over something so as to surround it completely called engulf यानी निगल जाना। नेक्स्ट है एनुई। एनुई एनुई मीन्स ग्लानि होना। क्या है, ग्लानि को बोलते हैं एनुई। अ स्टेट ऑफ मेंटल weariness from lack of occupation called ennui. A state of mental weariness from lack of occupation called glani. Ennui. Next है enshrine. Enshrine means प्रतिष्ठापित करना। enshrine 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 means प्रतिष्ठापित करना। Preserve a right, tradition or idea in a form that ensures it will be protected or and respected. क्या है, प्रिजर्व आर राइट, ट्रेडिशन और आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड कॉल्ड एंश्राइन, प्रतिष्ठापित करना। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट यानी एंटोमोलॉजिस्ट मीन्स कीट विज्ञानी। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ worms एंड इंसेक्ट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है एनविएबल। एनविएबल एनवी नहीं सुना, एनवी मीन्स ईर्ष्या। एनविएबल मीन्स ईर्ष्या के योग्य होना, लाइकली टू अराउज एनवी। नेक्स्ट है ईफेमरल। ईफेमरल मीन्स क्षणिक होना, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कॉल्ड ईफेमरल यानी लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है ईपिक। ईपिक मीन्स होता है महाकाव्य। Epic, long poem based on a novel theme called epic यानी महाकाव्य। नेक्स्ट है इपिक्यूरियन। इपिक्यूरियन इपिक्यूरियन मीन्स भोगवादी यानी वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज विच अफेक्ट devoted to pleasure and enjoy yourself called इपिक्यूरियन। इपिक्यूरियन मीन्स भोगवादी को बोलते हैं इपिक्यूरियन, ठीक है। नेक्स्ट है इपिडेमिक। इपिडेमिक मीन्स होता है महामारी, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम कॉल्ड एपिडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी मीन्स मिर्गी होना। इपिलेप्सी मीन्स मिर्गी। Okay, epilepsy means mirgi, means a disease causing a person to fall unconscious involuntarily. A disease causing a person to fall unconscious involuntarily called epilepsy यानी मिर्गी। नेक्स्ट है इपीलॉग। इपीलॉग क्या होता है, उपसंहार। इपीलॉग मीन्स उपसंहार, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले कॉल्ड इपीलॉग यानी उपसंहार। नेक्स्ट है इपिस्टल। ईपिस्टल ईपिस्टल मीन्स काव्य पत्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काव्य पत्र को ईपिस्टल बोलते हैं। अ वर्स लेटर कॉल्ड ईपिस्टल। नेक्स्ट है इपिटैफ। इपिटैफ इपिटैफ मीन्स समाधि लेख। समाधि लेख को क्या बोलते हैं, इपिटैफ यानी an inscription on a tombstone in the memory of the person who has died. An inscription on a tombstone in the memory of the person who has died called epitaph. Next है epitome. Epitome means साक्षात उदाहरण के लिए क्या होता है, epitome, a person or thing that is a perfect example of a particular quality or type called epitome यानी साक्षात उदाहरण। सो
चलिए नेक्स्ट है इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर कहते हैं इस लाइन को। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स समतुल्यता, यानी अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम, यानी समतुल्यता। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मीन्स जब दिन और रात समान लंबाई के हों उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, यानी द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। नेक्स्ट है इरेडिकेबल। इरेडिकेबल मीन्स उन्मूलनीय। इरेडिकेबल मीन्स उन्मूलनीय, यानी विच कैन बी रूटेड आउट कॉल्ड इरेडिकेबल, यानी उन्मूलन के योग्य। नेक्स्ट है इरेज। इरेज मीन्स मिटाना होता है। इरेज मीन्स रब आउट राइटिंग। नेक्स्ट है अर्गोमानिया। अर्गोमानिया क्या होता है? काम करने की अत्यधिक इच्छा को कहते हैं अर्गोमानिया। इंजीनियर लोग जो होते हैं उनके लिए क्या होता है? अर्गोमानिया, यानी एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क। नेक्स्ट है अर्गोफाइल। अर्गोफाइल मीन्स काम का प्रेमी होना। फाइल वर्ड जो है लब के लिए दर्शाता है। अ लवर ऑफ वर्क कॉल्ड अर्गोफाइल, यानी काम का प्रेमी। नेक्स्ट है एरेटम। एरेटम मीन्स किताब में अशुद्धि को क्या कहते हैं? एरेटम, यानी अ मिस्टेक इन अ बुक कॉल्ड एरेटम। नेक्स्ट है इरुडिशन या इरुडिशन, यानी पांडित्य। प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज को क्या कहते हैं? इरुडिशन, ठीक है, या इरुडिशन, यानी पांडित्य। नेक्स्ट है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मीन्स मार्ग रक्षी। एस्कॉर्ट मीन्स मार्ग रक्षी। वन हु अकम्पनीज somebody to protect him called escort, यानी मार्ग रक्षी। नेक्स्ट है एस्टीम। एस्टीम मीन्स आदर करना। एस्टीम मीन्स आदर, क्या होता है? आदर। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड या एस्टीम्ड और रेस्पेक्टेड और वेल रिगार्डेड कॉल्ड एस्टीम। नेक्स्ट है एटर्नल। एटर्नल मीन्स अनंत। एटर्नल यानी अनंत। समथिंग विच लास्ट्स फॉर एवर कॉल्ड एटर्नल। नेक्स्ट है एटर्निटी। एटर्निटी क्या होता है? अनंत काल होता है। एटर्निटी मीन्स अनंत काल। इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम को क्या कहते हैं? एटर्निटी, यानी अनंत काल। नेक्स्ट है इथिक्स। इथिक्स क्या होता है? आचार विचार को ही कहते हैं इथिक्स, ठीक है। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल्स कॉल्ड इथिक्स। नेक्स्ट है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मीन्स मानव जाति विज्ञान। मानव जाति विज्ञान को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड कॉल्ड एथनोलॉजी। नेक्स्ट है इटियोलेट। इटियोलेट मीन्स पीला करना। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट कॉल्ड इटियोलेट, यानी पीला करना। नेक्स्ट है इटिकेट मीन्स शिष्टाचार। इटिकेटी आपने सुना होगा। इटिकेट मीन्स शिष्टाचार। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी कॉल्ड एटिकेट। नेक्स्ट है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स शब्दों के उद्गम का शास्त्र। इटिमोलॉजी मीन्स शब्दों के उद्गम का शास्त्र, यानी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स कॉल्ड इटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। नेक्स्ट है यूजेनिक्स मीन्स मनुष्यों की संतति सुधार का अध्ययन होता है
उसे कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स यानी अ साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यूलोजाइज। यूलोजाइज मीन्स प्रशंसा करना। यूलोजाइज मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग। नेक्स्ट है यूलॉजी। यूलॉजी मीन्स प्रशंसा भाषण होता है। यूलॉजी मीन्स प्रशंसा भाषण, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, कॉल्ड प्रशंसा भाषण यानी यूलॉजी। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स कठोर बात को कोमल रीति से कहना ही क्या कहलाता है, यूफेमिज्म, जो कि अपन में होना चाहिए। सब्सटीट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। सब्सटीट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन कॉल्ड यूफेमिज्म, यानी कठोर बात को कोमल रीति से कहना। नेक्स्ट है यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, परम सुख बोध को ही कहते हैं यूफोरिया, यानी फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट कॉल्ड यूफोरिया। नेक्स्ट है यूथनेसिया। यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु को क्या कहते हैं, यूथनेसिया, यानी ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज कॉल्ड यूथनेसिया। नेक्स्ट है इवेनसेंट। इवेनसेंट इवेनसेंट मीन्स क्षणिक, यानी सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्ड इवेनसेंट, यानी क्षणिक। नेक्स्ट है इविक्ट। इविक्ट मीन्स बेदखल करना, याद रखिएगा इविक्ट मीन्स बेदखल करना। एक्सपेल समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ कॉल्ड इविक्ट, यानी बेदखल करना। नेक्स्ट है इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मीन्स विकसित। इवॉल्व्ड मीन्स विकसित, यानी टू डेवलप ग्रेजुअली कॉल्ड इवॉल्व्ड, यानी विकसित। एंड नेक्स्ट है दोस्तों 555 क्या है, एग्जेजरेट। एग्जेजरेट मीन्स बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, जो रियल में है उससे भी एकदम बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए क्या है, एग्जेजरेट। नेक्स्ट है एग्जामाइनी। एग्जामाइनी मीन्स परीक्षार्थी, अ पर्सन हु इज एग्जामाइंड। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स अंश होना, यानी अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक, फिल्म एटसेट्रा टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर होल। नेक्स्ट है एक्सकर्सन। एक्सकर्सन मीन्स पर्यटन, यानी अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर कॉल्ड एक्सकर्सन। ठीक है, या ऐसे याद कर लो इसको कि अपन मतलब एक्स के साथ में कार से सन गया है, कहाँ घूमने गया है पर्यटन के लिए। ठीक है, एक्सकर्सन, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर कॉल्ड एक्सकर्सन, यानी पर्यटन। नेक्स्ट है एक्सजेसिस मीन्स व्याख्या होता है। एक्सजेसिस मीन्स व्याख्या, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर कॉल्ड एक्सजेसिस, यानी व्याख्या। नेक्स्ट है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी यानी तात्कालिक आवश्यकता को क्या कहते हैं, एक्सीजेंसी। तात्कालिक आवश्यकता को क्या कहते हैं, एक्सीजेंसी। एन अर्जेंट नीड और डिमांड कॉल्ड एक्सीजेंसी। नेक्स्ट है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है, निर्गम मत सर्वेक्षण। निर्गम मत सर्वेक्षण को ही तो कहते हैं एग्जिट पोल, यानी अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर्स कॉल्ड एग्जिट पोल। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स
कूच, एक्सोडस मीन्स कूच होता है, यानी अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कहीं से भागने वाले होते हैं जो कूच कर जाते हैं लोग, उसी को बोलते हैं एक्सोडस। क्या बोलते हैं? एक्सोडस, यानी 110 लोग भाग गए हैं। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स दोष मुक्त करना होता है। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लैम कॉल्ड एक्सोनरेट, यानी दोष मुक्त करना। नेक्स्ट है एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स अत्यधिक, यानी एक्सट्रीमली हाई को क्या कहते हैं? एक्सॉर्बिटेंट। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स विस्तार। अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई कॉल्ड एक्सपेंस, यानी विस्तार। नेक्स्ट है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट मीन्स निर्वासित। अ पर्सन हु लिव्स outside his native country. A person who lives outside his native country called expatriate, यानी निर्वासित। नेक्स्ट है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मीन्स अभियान होता है। क्या होता है? अभियान, यानी अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ particular purpose, especially that of exploration or research। ठीक है, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च हो सकता है, उसके लिए अभियान चलाने के लिए क्या बोलते हैं? एक्सपेडिशन। नेक्स्ट है एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स क्या होता है? निकाल, बाहर करना। क्या होता है? एक्सपेल, यानी ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल फॉर एवर। फॉर एवर, यानी ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल forever called expel। नेक्स्ट है एक्सपिएट। एक्सपिएट, एक्सपिएट मीन्स प्रायश्चित करना, यानी टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, किसी के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्या है? एक्सपिएट। एक्सपिएट यानी प्रायश्चित करना। नेक्स्ट है एक्सपायर। एक्सपायर मीन्स समाप्त होना, टू कम टू एन एंड कॉल्ड एक्सपायर। नेक्स्ट है एक्सपरगेट। एक्सपरगेट मीन्स छांटना होता है। क्या होता है? छांटना। गेट पर ही जो है कैंडिडेट छट रहे हैं। एक्सपरगेट। एक्सपरगेट मीन्स छांटना, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक कॉल्ड एक्सपरगेट। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स बिना तैयारी के, means a speech or a presentation made without previous preparation called extempore, यानी बिना तैयारी के। नेक्स्ट है extinguish। extinguish means होता है बुझाना। extinguish, to stop something from burning। नेक्स्ट है extortion। extortion means जबरन वसूली करने के लिए क्या बोलते हैं? extortion। क्या होता है? एक्सटॉर्शन, यानी ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट कॉल्ड एक्सटॉर्शन, यानी जबरन वसूली। नेक्स्ट है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट मीन्स भागे हुए अपराधी को अधिकार को सौंपने के लिए क्या होता है? एक्स्ट्राडाइट, यानी टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज या हर ओरिजिन। जैसे कि भारत का कोई आदमी अपराध करके दूसरी कंट्री जाता है तो दूसरी कंट्री वाले पकड़ लेते हैं और उसको भारत बेचते हैं, तो ये है एक्स्ट्राडाइट, यानी भागे हुए अपराधी को अधिकार को सौंपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बैगेंट। एक्स्ट्रा बैगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्च करने वाला। एक्स्ट्रा बैग खरीदता ही रहता है, यानी फिजूल खर्च करता है। अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी कॉल्ड एक्स्ट्रा बैगेंट, यानी फिजूल खर्च। एंड नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी और इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतःमुखी। तो एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यानी अ लाइवली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु एन्जॉय बीइंग विद अदर पीपल, वन हु इज आउट गोइंग कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट है फेबल। फेबल मीन्स कल्पित कहानी। कल्पित जो कहानियाँ होती हैं कल्पना वाली, उनके लिए क्या बोलते हैं? फेबल। FABLE, फेबल। A short story with a moral, usually with animals as characters called fable, यानी मोगली वाली कहानी fable। जो कार्टून्स वगैरह आते हैं वो भी fable हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैसाइल। फैसाइल मीन्स सहज।
नेक्स्ट क्या है, फैसाइल, FACILE, फैसाइल मीन्स सहज, परफॉर्मिंग एड्रोटली एंड विदाउट एफर्ट, परफॉर्मिंग एड्रोइटली एंड विदाउट एफर्ट कॉल्ड फैसाइल यानी सहज। फैसाइल को याद कर लो, फसल से, FACILE, फसल क्या है, सहज है। नेक्स्ट है फैक्सीमाइल, फैक्सीमाइल मीन्स प्रति छाया होती है, क्या होता है, प्रति छाया। An exact copy of handwriting or a picture produced by a machine called facsimile, जो हम कॉपी कराते हैं उसी को फैक्सीमाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है फैक्सन, FACTION, फैक्सन, फैक्सन मीन्स होता है गुट, यानी अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन called faction. Faction means good. A small organized dissenting group within a larger one called faction. Next है fake. Fake means नकली होता है, a thing that is not genuine. नेक्स्ट है फॉलिबल, फॉलिबल मीन्स होता है पतनशील, यानी जो फैल हो रहा है वो फॉलिबल है, पतनशील है। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्यूर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है फैलो क्या होता है, प्रतिभूमि, प्रतिभूमि माने फार्म लैंड प्लाउड एंड हारोड बट लेफ्ट फॉर अ पीरियड विदाउट बीइंग शोन इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, यानी प्रतिभूमि, फार्मलैंड प्लाउड एंड हैरोड बट लेफ्ट फॉर अ पीरियड विदाउट बीइंग सोन इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, यानी जो बंजर भूमि उसके फर्टिलिटी के लिए वेट जो कर रहे हैं उसके बारे में है, ये प्रतिभूमि वही है, उसको क्या बोलते हैं, फैलो, FALLOW, फैलो। नेक्स्ट है फैमाइन, फैमाइन मीन्स अकाल होता है, क्या होता है, अकाल, फैमाइन, फैमाइन मीन्स अकाल, अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन। नेक्स्ट है फैनेटिक, फैनेटिक मीन्स कट्टरपंथी, कट्टरपंथी को क्या बोलते हैं, फैनेटिक, बिल्कुल याद करना ही है इसको, फैनेटिक, फैनेटिक मीन्स कट्टरपंथी, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म कॉल्ड फैनेटिक, यानी कट्टरपंथी। नेक्स्ट है फैनेटिकल, फैनेटिकल मीन्स कट्टरता होती है, मेक मार्क्ड बाय एक्सट्रीम एंथुसियाज्म, ठीक है, फैनेटिक, फैनेटिकल। नेक्स्ट है फैंटेसी, फैंटेसी मीन्स क्या होता है, फैंटेसी मीन्स होता है कोरी कल्पना, फैंटेसी, फैंटेसी मीन्स कोरी कल्पना, अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन कॉल्ड फैंटेसी। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्टिडियस मीन्स ढीठ या हटी को कहते हैं, ढीठ, जो ढीठ है, हटी है, उसके लिए क्या कहते हैं, फास्टिडियस, यानी वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज। नेक्स्ट है फैटल, फैटल मीन्स होता है घातक, यानी कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल एक्सीडेंट होते हैं, घातक, ओके। नेक्स्ट है फैटलिज्म, फैटलिज्म मीन्स, फैटलिज्म मीन्स भाग्यवादी होता है, क्या होता है, भाग्यवादी, फैटलिज्म, कोई फैटल हुआ और वो बच गया तो क्या है, फैटलिज्म है, भाग्यवादी है। द बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल देम, द बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल देम कॉल्ड फैटलिज्म, यानी भाग्यवाद। नेक्स्ट है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, यानी वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी भाग्य पर जो विश्वास करता है उसके क्या बोलेंगे, भाग्यवादी। नेक्स्ट है फौना, फौना क्या होता है, पशु वर्ग होता है, फ्लोरा और फोना, फ्लोरा क्या होता है, फ्लावर्स वाला होता है, और फौना क्या होता है, पशु वर्ग होता है, द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड फौना। नेक्स्ट है फिजिबल, फिजिबल क्या होता है, फिजिबल मीन्स संभव, फिजिबल मीन्स संभव, जो विजुअल है वो फिजिबल है, यानी दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड कॉल्ड फिजिबल।
एंड नेक्स्ट है फेलिसिटेटिंग। फेलिसिटेटिंग मीन्स बधाई देना होता है। क्या होता है? बधाई देना। फेलिसिटेटिंग यानी बधाई देना। सेरेमनी टू फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट सक्सेस। सेरेमनी टू फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट सक्सेस कॉल्ड फेलिसिटेटिंग यानी बधाई देना। याद करना है तो ऐसे कर सकते हो कि पहली सीट मिल चुकी है यानी फेलिसिटेटिंग, तो क्या कर रहे हैं? उसको बधाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है फेलिसिटस। फेलिसिटस यानी परम सुखी। वेल चोजन और सूटेड टू द सर्कमस्टेंसेस यानी परम सुखी को ही क्या कहते हैं? फेलिसिटस। नेक्स्ट है फेलोनियस। फेलोनियस मीन्स अपराधी। फलाने ने अपराध कर दिया। फेलोनियस यानी अपराधी। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड इन क्राइम कॉल्ड फेलोनियस। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मीन्स नारीवादी। नारीवादी को क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट यानी वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। ठीक है दोस्त। उसके बाद है हमारा फेरी। फेरी मीन्स नौका होती है। क्या होती है? नौका। अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एंड एज अ रेगुलर सर्विस। तो क्या है? फेरी यानी नौका। जो नाव होती है उसके लिए क्या बोलते हैं? फेरी। नेक्स्ट है फेस्टल। फेस्टल मीन्स उत्सव संबंधी होता है। रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल कॉल्ड फेस्टल। नेक्स्ट है फ्यूड। फ्यूड मीन्स एनिमी होता है यानी बिटर क्वारल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी शत्रुता को क्या कहते हैं? फ्यूड। फूड पर कभी कभी क्या हो जाता है? फ्यूड हो जाता है यानी शत्रुता हो जाती है भोजन पर कभी कभी। नेक्स्ट है फिकल। फिकल क्या होता है? चंचल होता है। फिकल यानी चंचल, एकदम फिकल यानी चंचल। चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली जो चेंज होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? फिकल। ठीक है। फिक्सिशियस आपने वर्ड सुना होगा। फिक्सिशियस मूवीज़ होती हैं यानी काल्पनिक मूवियाँ होती हैं। तो क्या है? एज ओपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। क्या है? अपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। फिक्सिशियस होता है, वो काल्पनिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिगमेंट। फिगमेंट क्या होता है? मनगढ़ंत। फिगमेंट क्या है? मनगढ़ंत यानी समथिंग दैट इज इमेजिन्ड बट डज नॉट एक्सिस्ट कॉल्ड फिगमेंट। फिक्सिशियस। ओके। नेक्स्ट है फिलीसाइड। फिलीसाइड मीन्स पुत्र हत्या। साइड वर्ड तो रिलेटेड टू killing of one's own child called filicide. नेक्स्ट है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? किसी से गहरा लगाव को ही फिक्सेशन कहा जाता है। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन कॉल्ड फिक्सेशन। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मीन्स भड़कीला। फ्लैम्बॉयंट मीन्स क्या होता है? भड़कीला यानी अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल। A person who attracts attention with a flashy style called flamboyant यानी भड़कीला। नेक्स्ट है फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट को याद रखिए, जहाज़ों का बेड़ा होता है, उसी को बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स sailing together। अ ग्रुप ऑफ शिप्स sailing together called फ्लीट यानी जहाज़ों का बेड़ा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला होता है। वेरी इजी वर्ड विच कैन ईजिली बी कार्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट है फ्लिक। फ्लिक क्या होता है? झटका। अ क्विक सडन मूवमेंट कॉल्ड फ्लिक। So friends, here we are complete 610 OWS. ओके 610 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको हम कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने का जो है पहले हम वन वर्ड को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकालेंगे, फिर उसके बाद फ्रेज पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा जहाँ तक है। और जैसा आप बताओगे, थोड़ा सा रिव्यू करना आप कि किस तरह से रखना है। पहले फ्रेज पढ़ें फिर वन वर्ड पढ़ें, वो ठीक रहेगा कि पहले वन वर्ड पढ़ें उसके बाद फ्रेज पढ़ेंगे, वो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्विक रिवीजन और ब्लैक बुक का और थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी करने का कोशिश करेंगे हम। इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत थोड़ी बहुत लगती हो कि है, तो आप इसको एक लाइक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून।